द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 2 सीन 8 का लोकेशन है वेनिस, जहाँ पे एक स्ट्रीट में ये सीन होता है। सेलेरिनो और सेलानियो एंटर कर रहे हैं। ये दोनों हम लोग को पता है, ये लोग एंटोनियो और बेसानियो के फ्रेंड्स हैं। इस सीन में बहुत छोटा सा सीन है जिसमें सेलेरिनो और सेलानियो ही बात करते रहते हैं। वो लोग ये बात करते हैं कि बेसानियो बेलमोंट जा चुका है पोर्शिया से मिलने के लिए, और जब वो जा रहा था तो एंटोनियो उससे मिलने आता है। और मिलते वक्त मतलब एंड में वो लोग क्या बात करते हैं, तो सेलेरिनो का पहला डायलॉग है, वाई मैन आई सॉ बेसानियो ऑन द सेल, with him is Gratiano gone along, and in their ship I am sure Lorenzo is not. सेलेरिनो बोल रहा है कि वो बेसानियो को जाते हुए देखा, ग्रेटियानो उसके साथ था लेकिन लोरेंजो उसके साथ नहीं था। तो सेलानियो बोलता है, द विलन ज्यू विद आउटक्राइज रेज्ड द ड्यूक हु वेंट विद हिम टू सर्च बेसानियो's शिप। बोल रहा है कि शाइलॉक बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और ड्यूक को अपने साथ लेके गया बेसानियो के शिप को ढूंढने के लिए। विलन ज्यू यूज़ कर रहा है शाइलॉक के लिए। क्यों कह रहा है शाइलॉक को वो विलन? क्योंकि वो एक ज्यू है। पहला बात, इस सीन में मतलब इस प्ले में हम लोग देखते हैं कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं, सेलानियो, सेलारिनो, एंटोनियो, बेसानियो, सब कोई शाइलॉक को अपना दुश्मन मानते हैं, विलन मानते हैं, क्योंकि वो एक ज्यू है। तो ये दिखाता है कि उस समय वेनिस में क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के बीच में काफ़ी नफ़रत का भाव था। और दूसरा रीज़न ये है कि एंटोनियो को शाइलॉक इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो पैसा देकर इंटरेस्ट चार्ज करता है। एंटोनियो जब पैसा देता है दूसरे को तो वो इंटरेस्ट उससे नहीं वसूलता है, लेकिन शाइलॉक इंटरेस्ट भी लेता है। तो इस बात से भी एंटोनियो शाइलॉक को पसंद नहीं करता है। तो इसलिए एंटोनियो के फ्रेंड्स भी बेसानियो, सेलेरिनो, सेलेनियो सब कोई शाइलॉक को विलेन ही मानते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि शाइलॉक लाउड कंप्लेंट्स बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बेसानियो के शिप को ढूंढने गया, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि बेसानियो के शिप में ज़रूर जेसिका और लोरेंजो भी साथ में होंगे। जेसिका शाइलॉक की बेटी है, जो हम लोग देखते हैं कि इसके पिछले वाले सीन में एक्ट 2 सीन 6 में जेसिका लोरेंजो के साथ भाग जाती है, उस समय जब शाइलॉक घर पे नहीं रहता है, और वो बहुत सारा पैसा भी लेके भागी है। तो शाइलॉक गुस्से में है और लाउड कंप्लेंट्स इसलिए कर रहा है। तो सेलेरिनो बोलता है, ही केम टू लेट, द शिप वॉज अंडर सेल, बट देयर द ड्यूक वॉज गिवन टू अंडरस्टैंड। सेलेरिनो बोल रहा है कि शाइलॉक काफ़ी लेट आया, तब तक शिप जा चुका था और ड्यूक को ये समझाया गया, या ड्यूक को ये समझ में आया बाद में, that in a gondola were seen together Lorenzo and his amorous Jessica। गंडोला लाइट बोट होता है। तो इसको ड्यूक को बताया गया कि लोरेंजो और जेसिका तो गंडोला में देखे गए थे, यानी कि वो बेसानियो के शिप में नहीं थे साथ में, वो लोग एक लाइट बोट में अलग से गए थे। और बिसाइड्स एंटोनियो सर्टिफाइड द ड्यूक दे वर नॉट विद बेसानियो इन हिज शिप। साथ में एंटोनियो भी ड्यूक को ये अश्योरेंस देता है कि लोरेंजो और जेसिका बेसानियो के शिप में नहीं थे। तो सेलानियो बोलता है, आई नेवर हर्ड अ पैशन सो कन्फ्यूज्ड, सो स्ट्रेंज, आउटरेजियस एंड सो वेरिएबल। सेलानियो बोल रहा है कि हम ऐसा एंगर कभी नहीं सुने जो कि इतना कन्फ्यूज्ड हो, इतना अजीब हो, इतना ज़्यादा हो और इतना ज़्यादा वेरी करे। यहाँ पर पैशन का मतलब है एंगर। जब शाइलॉक को पता चलता है कि उसकी बेटी बहुत सारा पैसा लेके भाग चुकी है, तो वो गुस्से में आ जाता है और उसका गुस्सा को डिस्क्राइब कर रहा है सेलानियो कि वो बहुत ही कंफ्यूज था, स्ट्रेंज था, आउटरेजियस था और वेरिएबल था। एज द डॉग ज्यू डिड अटर इन द स्ट्रीट्स। अब यहाँ पे डॉग ज्यू, पहले विलन ज्यू का एड्रेसल हुआ था शाइलॉक के लिए, यहाँ पे डॉग ज्यू हो रहा है शाइलॉक के लिए। ये फिर से बताता है कि सेलानियो कितना ज़्यादा हेट्रेड का भाव रखता है शाइलॉक के प्रति। और शुरुआत के कुछ सीन्स में हम लोग देखे थे कहीं पर
कि शाइलॉक एंटोनियो से कंप्लेन करता है कि तुम तो हमको एक बार डॉग बोले थे और ऐसा ऐसा किए थे मेरे साथ। यहाँ पर सेलेनियो भी शाइलॉक को डॉग ही एड्रेस कर रहा है। तो ये फिर से दिखा रहा है कि सेलेनियो कितना ज़्यादा हेट्रेड का भाव रहता है शाइलॉक के प्रति। बोल रहा है, एज द डॉग ज्यू डिड अटर इन द स्ट्रीट्स, माई डॉटर, ओ माई ड्यूकैट्स, ओ माई डॉटर, फ्लेड विद अ क्रिश्चियन, ओ माई क्रिश्चियन ड्यूकैट्स। शाइलॉक एक ज्यू है और वो क्रिश्चियन से नफरत करता है। तो शाइलॉक को पता चला है कि जेसिका एक क्रिश्चियन आदमी के साथ भाग गई है, लोरेंसो क्रिश्चियन है, तो उसलिए भी उसको गुस्सा आ रहा है कि वो एक क्रिश्चियन के साथ भाग गई। और साथ में उसको इस चीज़ का गुस्सा आ रहा है कि उसके ड्यूकैट्स, उसका मनी चला गया, उसकी बेटी चली गई। अब कितनी बार यहाँ पे ड्यूकैट्स आता है, मनी का जिक्र होता है, और कितनी बार डॉटर आता है, इससे ये पता चलेगा कि उसको अपने पैसा का ज़्यादा चिंता है या अपनी डॉटर का ज़्यादा चिंता है। जस्टिस, द लॉ, माई ड्यूकैट्स एंड माई डॉटर, अ सील्ड बैग, 2 sealed bags of ducats, of double ducats, stolen from me by my daughter। फिर से वो चिल्ला ही रहा है, ड्यूकैट्स के बारे में, डॉटर के बारे में बोल रहा है। एंड jewels, 2 stones, 2 rich and precious stones, stolen by my daughter, justice, find the girl। ये जो यहाँ पे लाइन है, जस्टिस फाइंड द गर्ल, ये ऐसा लगता है जैसे ही वो अपनी बेटी के लिए नहीं बोल रहा है, जैसे वो बोल रहा है कि उस लड़की को, उस थीफ को पकड़ो जो मेरा पैसा लेके भाग गई है। और वो ऐसा किससे बोल रहा है? जस्टिस से बोल रहा है। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जस्टिस को एक तरह से सिंबलाइज करने के लिए यहाँ पे ऐसे जस्टिस को बोल रहा है। शी हैड द स्टोन्स अपॉन हर एंड द ड्यूकैट्स, बोल रहा है कि वो मेरा डायमंड्स लेके भाग गई है, मेरा ड्यूकैट्स, मेरा पैसा लेके भाग गई है। सेलेरिनो बोलता है, वाई ऑल द बॉयज इन वेनिस फॉलो हिम क्राइंग हिज स्टोन्स, हिज डॉटर एंड हिज ड्यूकैट्स। सेलेरिनो मजाक उड़ा रहा है शाइलॉक का और कह रहा है कि वेनिस के लड़के भी शाइलॉक का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं और उसी का मिमिक्री करते हैं, उसी तरह रोते हैं जिस तरह से वो रो रहा था उस दिन और बोल रहा था कि उसके डायमंड्स और उसकी डॉटर और उसका ड्यूकैट्स चला गया। और क्योंकि शाइलॉक स्ट्रीट में लाउड कंप्लेंट्स कर रहा था, आउटक्राइज कर रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉयज़ एंड वेनिस यहाँ पे वो लोग सुने होंगे उसको चिल्लाते हुए, इसलिए वो लोग इस तरह से क्राई करते हैं और उसका मिमिक्री करते हैं। सेलेनियो बोलता है, लेट गुड एंटोनियो लुक ही कीप हिज डे और ही शैल पे फॉर दिस। सेलेनियो सोच रहा है कि जब शाइलॉक की बेटी जेसिका पैसा लेके भागी है तो उसको इतना गुस्सा आ रहा है, तो एंटोनियो जो कि शाइलॉक का दुश्मन है, वो अगर शाइलॉक को समय पे बोरोड मनी नहीं देगा। हम लोग देख चुके हैं कि एंटोनियो शाइलॉक से 3000 ड्यूकैट्स का सम बोरो किया है बेसानियो का हेल्प करने के लिए। तो सेलेनियो सोच रहा है कि अगर वो अपना प्रॉमिस नहीं रखेगा और उसको समय पे नहीं लौटाएगा तो एंटोनियो को उसके लिए पे करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सेलेनियो को ये भी पता होगा कि अगर एंटोनियो समय पे शाइलॉक का पैसा नहीं देगा तो शाइलॉक का ये शर्त था कि वो एंटोनियो के बॉडी में से कहीं से भी 1 पाउंड ऑफ फ्लैश निकाल लेगा अगर एंटोनियो समय पे पैसा नहीं देगा तो सेलेनियो को एंटोनियो का फिक्र हो रहा है। सेलेरिनो बोलता है, मैरी, वेल रिमेंबर्ड, आई रीजनड विथ अ फ्रेंचमैन येस्टरडे। मैरी यहाँ पर वो वर्जिन मेरी को एड्रेस कर रहा है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं भगवान की कसम हम ना कल एक फ्रेंचमैन से बात किए थे, तो वैसे वो बोल रहा है, बाय वर्जिन मेरी, हमको याद है, वेल रिमेंबर्ड, हम कल एक फ्रेंचमैन से बात किए थे, हु टोल्ड मी इन द नैरो सीज दैट पार्ट द फ्रेंच एंड इंग्लिश देयर मिसकैरीड। जो हमको बोला कि नैरो सी चैनल्स में, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है, वहाँ पे क्या भूला गया? देयर मिसकैरीड अ वेसल ऑफ आवर कंट्री, शिप। वेसल यहाँ पर शिप के लिए आया है, जो कि रिचली फ्रॉड था, जो कि कार्गो से लदा हुआ था और उस शिप में महंगा महंगा सामान था। आई थॉट अपॉन एंटोनियो व्हेन ही टोल्ड मी एंड विश्ड इन साइलेंस दैट इट वेयर नॉट हिज। सेलेरिनो सोचा उस समय जब फ्रेंचमैन उसको बोला कि
एंटोनियो के बारे में वो सोचा और मन ही मन प्रार्थना किया कि भगवान करे कि वो जो शिप भुलाया है वो एंटोनियो का ना हो। तो सेलेनियो बोलता है, यू वर बेस्ट टू टेल एंटोनियो व्हाट यू हियर, येट डू नॉट सडनली। सेलेनियो बोलता है, येट डू नॉट सडनली फॉर इट मे ग्रीव हिम। वो सेलेरिनो से कह रहा है कि पर हड़बड़ा के जाके एंटोनियो को मत बता देना जो तुम अभी सुने हो, क्योंकि इससे उसको दुख हो जाएगा। सेलेरिनो बोलता है, अ काइंडर जेंटलमैन ट्रीट्स नॉट द अर्थ, आई सॉ बेसानियो एंड एंटोनियो पार्ट। वो बोल रहा है कि एंटोनियो से ज़्यादा काइंड जेंटलमैन वो नहीं देखा जो कि धरती पे हो, और वो बेसानियो और एंटोनियो को लास्ट में जब वो लोग बात कर रहे थे पार्ट करने से पहले तो सुना था, देखा था उनको पार्ट होते हुए, देखा था उन लोगों को अलग होते हुए मतलब फॉर द टाइम बीइंग वो शिप से सेल करने के लिए जा रहा था, तो उस समय वो लोग को पार्ट करते हुए देखा था। बेसानियो टोल्ड हिम ही वुड मेक सम स्पीड ऑफ हिज रिटर्न। बेसानियो एंटोनियो से बोला कि वो जल्दी वापस आने का कोशिश करेगा। ही एंसर्ड, ही यानी एंटोनियो इसके रिप्लाई में बोला, डू नॉट सो, स्लबर नॉट बिजनेस फॉर माई सेक। स्लबर का मतलब स्पॉयल। तो मेरी वजह से अपना बिजनेस को, उसका बिजनेस क्या है, वो पोर्शिया से मिलने जा रहा है ताकि वो उससे शादी कर सके। तो वहाँ पे जो वो कोर्टशिप करेगा उसको स्पॉयल मत करना, जल्दबाजी करने के चक्कर में अपना बिजनेस स्पॉयल मत करना बेसानियो, बट स्टे द वेरी राइपिंग ऑफ द टाइम, स्टे टिल द टाइम इज़ राइप फॉर योर रिटर्न। तुम उस समय तक रहना जब तक टाइम सूटेबल नहीं हो जाए तुम्हारे रिटर्न के लिए। एंड फॉर द ज्यूज बॉन्ड विच ही हैथ ऑफ मी, लेट इट नॉट एंटर इन योर माइंड ऑफ लव। और शाइलॉक, ज्यू जो मेरे से बॉन्ड साइन करवाया है उसके बारे में मत सोचना, उस बात को अपने दिमाग में मत आने देना। बी मैरी एंड एम्प्लॉय योर चीफेस्ट थॉट्स टू कोर्टशिप एंड सच फेयर ऑस्टेंट्स ऑफ लव। तुम खुश रहना वहाँ पे और अपना सारा ध्यान अपनी कोर्टशिप पे, पोर्शिया को वू करने में और अपना फेयर डिस्प्ले ऑफ लव में लगाना, क्योंकि वो वहाँ को पोर्शिया को विन करने गया है तो उसको इम्प्रेस करने के लिए उसको अपना लव डिस्प्ले करना पड़ेगा। As shall conveniently become you there। इसका मतलब है कि अगर वो फेयर डिस्प्ले ऑफ लव कर पाएगा और पोर्शिया को इम्प्रेस कर पाएगा तो उसके लिए कन्वीनियंट होगा, वो अपने पर्पज़ में सक्सीड कर जाएगा और पोर्शिया उसकी हो जाएगी। एंड इवन देयर हिज आई बीइंग बिग विथ टीयर्स टर्निंग हिज फेस he put his hand behind him and with affection wondrous sensible he wrung Bassanio's hand and so they parted। तो जब एंटोनियो बेसानियो से बोलता है कि तुम पैसे वैसे के बारे में मत सोचना जो हमको शाइलॉक को देना है और तुम वहाँ पे खुश रहना, कोर्टशिप पे ध्यान देना, तो बेसानियो की आँख में आंसू आ जाता है और वो अपना चेहरा घुमा लेता है उसकी तरफ से, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एंटोनियो उसको रोते हुए देखे। और वो पीछे से अपना हाथ बढ़ाता है एंटोनियो की तरफ और हाथ मिलाता है। तो एंटोनियो और बेसानियो जब हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से तो वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरा हुआ रहता है, बहुत वंडरफुल रहता है और सेंसिटिव मोमेंट रहता है वो। सेलेनियो बोलता है, आई थिंक ही ओनली लव्स द वर्ल्ड फॉर हिम, आई प्रे दी लेट अस गो एंड फाइंड हिम आउट and quicken his embraced heaviness with some delight or other। सेलेनियो बोल रहा है कि एंटोनियो दुनिया से इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो बेसानियो से प्यार करता है। हम लोग जब ये पूरा प्ले पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि बेसानियो पोर्शिया को मिल जाता है और भी 2 लव पूरे हो जाते हैं, जैसे लोरेंजो जेसिका का लव और ग्रेटियानो नेरेसा का लव। लेकिन एंटोनियो शुरू से ही देखेंगे कि वो मेलनकलिक पर्सन है। शुरू में भी वो जब पहला सीन शुरू होता है उसी समय वो सैड है विदाउट रीज़न। उस समय तो उसका मनी भी कोई बोरो नहीं किया है वो, लेकिन उस समय भी वो सैड है, इसका पर्सनालिटी मेलनकलिक पर्सन है और ये बेसानियो से बहुत प्यार करता है। आई प्रे दी लेट अस गो एंड फाइंड हिम आउट। सेलेनियो बोलता है कि चलो हम लोग एंटोनियो को ढूंढते हैं और उसका जो हार्ट हैवी हो चुका है, जो गम की वजह से बेसानियो जा चुका है
और उस वजह से वो थोड़ा हैवी फील कर रहा है अपने हार्ट में, उसको हम लोग ठीक करते हैं, कुछ डिलाइट का बात करेंगे, कुछ हैप्पी वाला बात करेंगे। तो सेलेरिनो बोलता है डू वी सो, यानी चलो हम लोग ऐसा ही करते हैं। और फिर दोनों जन एग्ज़िट कर जाते हैं और सीन ख़त्म हो जाता है।